देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, सामाजिक समरसता, जातियों में बटे हुए हिंदुओं को एक करना। आपने कहा कि उद्देश्य सफल होगा कि नहीं होगा। सफल का पहला बिगुल यही सामने से बज गया है। बागेश्वर धाम पर अंधरा और पिछड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों एक साथ खड़े हुए हैं और हम सब मिलकर एक साथ भोजन करेंगे। एक चीज जानना चाह रहा हूँ, इसकी आवश्यकता आपको क्यों महसूस हुई? अब आप संघ यात्रा करने जा रहे हैं, आवश्यकता क्या महसूस हुई? अगर आवश्यकता नहीं होती तो क्या देश में हिंदुओं पर इतने अत्याचार होते? क्या रामायण को जलाया जाता? क्या पालघर के संतों को मारा जाता? क्या कोलकाता की डॉक्टर बेटी का रेप करके उसको मारा जाता? क्या रामचरितमानस को जलाते? क्या नूह, मेवात, मणिपुर जैसे क्षेत्रों को जलाया जाता? क्या पश्चिम बंगाल में दुर्गा के पंडालों में आग लगाई जाती? क्या राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते? अगर जरूरत ना होती तो क्या हम मूर्ख हैं? हमको तो सांप ने काटा नहीं है, ना पागल कुत्ते ने काटा है। तो हमें ये पता है कि ये एक है, इसलिए ये लोग बेचारे मर रहे हैं। हमें राजनीति करनी नहीं है और कथा के द्वारा सब कोई हमें जानता था ही, तो पहचान की भी जरूरत नहीं। हनुमान जी की सेवा करनी है, उन्हीं में अपना जीवन गुजारना है, सब लोगों की मदद करनी है, गरीब बेटियों का विवाह करवाना है और कैंसर हॉस्पिटल बनाना। हमारे तो लक्ष्य फिक्स थे। हमने ये जो जान हथेली पर रखी, इसका एक ही कारण है, कहीं हिंदू बच ना जाए और कहीं हमारा भारत बांग्लादेश ना हो जाए। बिल्कुल, क्या है, हिंदुओं में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, इन्हें कोई जगाने वाला नहीं। किसी के घर पर कोई भी कांड हो जाए और कोई धर्म विरोधी कर दे तो इनको लगता है उसके घर पे हो गया, हमारे पे, और वो चुप रहता है। उन लोगों में किसी एक को छेड़ दो, वो सब बच्चे बच्चे सब आ जाते, छोटे छोटे सब आ जाते, चच्ची चच्चा सब आ जाते। हिंदुओं में कायरता है, ये डरपोक भी बहुत है। हम उनके खिलाफ नहीं, हमें मुसलमानों से कोई बुराई नहीं, हमें मुसलमानों का बुरा भी नहीं करना। हम तो उनसे भी कहेंगे तो हमारे यहाँ आओ, पदयात्रा में आओ, बेझिझक आओ, क्योंकि ये तो देश के निर्माण के लिए यात्रा है, ये देश को एक करने के लिए यात्रा है, ये जाति कुरीतियां भेदभाव को मिटाने के लिए यात्रा है, ये संवाद की यात्रा है, विवाद की यात्रा नहीं। और हमारा निर्णय बहुत स्पष्ट है, हमें भारत में किसी भी प्रकार से क्रांति तलवारों से नहीं, विचारों से लड़नी है। इसलिए हमने हिंदुओं को कहा कि यात्रा में हथियार नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि हम तलवार से लड़ने पर भरोसा नहीं करते, हम विचारों से लड़ने पर भरोसा करते हैं। आप कहते हैं कि बच्चे उनके ज्यादा क्यों है हमारे? अरे वो तो सीधा सा लॉजिक है, इस देश में बच्चे के बच्चे 30 क्यों अच्छे, हमारे 2 ही बच्चे क्यों अच्छे, बस इतना ही। खैर हमारे नहीं अभी गए हैं, जब होंगे तो बताएंगे आपको, और सबके बच्चे 2 ही अच्छे। थैंक यू। पहले तो कल पदयात्रा ये सफल करवाओ, हिंदुओं को एक करवाओ, जितनी हमारी जिम्मेवारी है इस देश की उतनी तुम्हारी भी। तो हमने बयान दे दिया, उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए हटा दो, पुलिस हम तो तैयार है ना, हटा दो, 5 मिनट हमें हटाए, 5 मिनट के लिए हमारे लिए हटा दो, हम हिंदू एक करके बताएंगे। यात्रा में हम सबको संकल्प लेना है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच भेदभाव से मिटाने के लिए सबको गले लगाना है और हर हाल में हम हिंदुओं को एकता दिखानी है। और जब भी इस देश में किसी भी आसपास मोहल्ले, गांव, क्षेत्र में हिंदुओं पर संकट आवे तो हम हिंदुओं को सबसे आगे आना है, अपने बच्चों को गीता रामायण पढ़वाना है, हर शनिवार मंगलवार को मंदिरों में जाना है, ताकि हिंदुओं की एकता का परचम पूरी दुनिया में दिखाई दे जाए। और है कोई? आइए तो अच्छा।